क्या करें सर, बड़े बड़े आंसर हैं जो पहाड़ जैसे हैं, वो हमें याद ही नहीं होते। उन्हें आसानी से कैसे याद करेंगे सर? इतने कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम्स हैं कि हम इनको बना ही नहीं पाते। कैसे हम इनको आंसर्स में यूज कर पाएंगे? बेटा बेफिक्र रहना, ये मेरा काम है इन डायग्राम्स को आपके लिए आसान बनाना, जिससे आप पूरे नंबर ला सको। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मेरे ख्याल से आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी, क्योंकि आपको ये तो पता ही है और हमने पहले भी आपको बता दिया है कि फरवरी में आपकी मुख्य परीक्षाएं हैं। और अभी अभी कुछ दिनों पहले ही एक और बम एमपी बोर्ड ने आपके लिए फोड़ दिया है कि आपकी प्री बोर्ड की परीक्षाएं भी जनवरी में होंगी। मतलब आपके संस्थान, आपके स्कूल ये कंडक्ट करा सकते हैं जनवरी में अपने अपने जगहों पे। वहीं पे अगर आपको याद हो तो इसके पहले एक छोटा सा बम उन्होंने बहुत धीरे से फोड़ा था और कहा था कि इस बार परीक्षाओं का स्तर थोड़ा सा ऊंचा रहेगा। और जो हम मॉडल पेपर का एनालिसिस अभी कर रहे हैं, उससे हमें ये पता चल रहा है कि वो बात बिल्कुल सत्य थी। और इसी से रिलेटेड कई सारे बच्चों का मुझे मैसेज आया, कई सारे बच्चे हमारी वीडियोस पे कमेंट कर रहे हैं कि सब बायोलॉजी से अब थोड़ा बहुत डर लगना शुरू हो चुका है। बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि कई सारे बच्चे थोड़ा आसान पकड़ लेते हैं कि हाँ बायोलॉजी तो है, कर लेंगे। लेकिन बायोलॉजी के डिफरेंसेस, बायोलॉजी के बड़े बड़े आंसर्स और बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम्स आपको दिक्कत दे सकते हैं और देंगे भी। और उन्हीं में से एक समाधान मैं आपके लिए अभी यहाँ पे लेकर आ चुका हूं। वो ये है कि मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम आने वाले परीक्षाओं के लिए आपकी जो तैयारी करवा रहे हैं, उसमें हम डायग्राम्स आपको कैसे आसानी से बनाना सिखाएंगे। जो आपकी ये परेशानी है कि इतने टफ डायग्राम्स हैं सर, इतने टफ चित्र हैं, हम इनको कैसे बनाएं, उनको आसानी से बनाना, उनकी आसानी से लेबलिंग कराना, और कैसे आप उन डायग्राम्स को बनाओ, कैसे आप उनको अपने आंसर्स में यूज करो, जिससे आपके पूरे मार्क्स आए आए और आप क्या बन सको, आप एक टॉपर बन सको और आप मेरिट लिस्ट में भी आ सको। अगर मैं बात करूं बेटा कि कौन से दो डायग्राम्स हैं जो बहुत आसान है, बहुत टफ, हम उन्हीं का एग्जांपल लेते हैं, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, काम करते हैं। मैं आपको दो डायग्राम अभी 2 मिनट के अंदर यहीं पे बना के दिखाऊंगा। मेरे ख्याल से डीएनए का डायग्राम हर बच्चे को परेशान करता हुआ नजर आता है। ये डायग्राम इतना मुश्किल हो जाता है कि बच्चे लाइनें भी नहीं खींच पाते। और वहीं पे आपके पहले चैप्टर से गाइनोशियम का डायग्राम उतना ही आसान लगता है बच्चों को। क्यों आसान लगता है भाई साहब? जैसा 2 लाइनें खींचने का काम हो जाता है। लेकिन अगर आप चाहो तो आप देख सकते हो कि कितने आसानी से आप टफ डायग्राम भी बना सकते हो और कितनी आसानी से आप आसान डायग्राम तो बना ही सकते हो। तो हम एक काम करते हैं, एक 2 मिनट का एक्सपेरिमेंट करते हैं कि क्या मैं 2 मिनट में ये डायग्राम बना लेता हूं या नहीं। और मुझे पता है मैं बना लूंगा, आपको मेरे साथ बनाना है और इसी तरीके से हम आपको सिखाएंगे भी। कहाँ सिखाएंगे, इस एक्सपेरिमेंट के बाद बताता हूं आपको। तो फटाफट अपनी घड़ियां निकालो और टाइमर लगाओ। शुरू करते हैं अपन डीएनए का डायग्राम बनाना, और देख के बताना क्या मैंने इसको 2 मिनट में बनाया या नहीं बनाया। ठीक है, चलो। ये रही एक सुगर फॉस्फेट की लेयर, ठीक है, उसके जस्ट पैरेलल चलनी है अपने को दूसरी। बन गई, दोनों लेयर्स बन गई, दोनों साथ में घुमानी है। क्या करना है, जहां से शुरू किया था वहीं से दूसरी को भी शुरू करना है, और बीच में डालनी है 3 डंडियां और ऊपर डालनी है 2 डंडियां। क्यों, ये मैं भी बताता हूं आपको, इधर आओ। अब हमें करनी है इसकी लेबलिंग, और एक बात का खास ध्यान रखना, लेबलिंग हमेशा राइट साइड पे करना है, कभी इस साइड पे नहीं करना, हमेशा राइट साइड पे ही करना है। इस घुमाव से लेके इस घुमाव तक को हम क्या बोलते हैं? जैसे क्रिकेट की एक पिच होती है, वैसे यहां भी इसको क्या कहा जाता है? पिच कहा जाता है। और हर एक पिच की एक लंबाई होती है, वो लंबाई भी कई बार डायग्राम में लिखना पड़ सकता है आपको। जैसे कि मैं कह सकता हूं कि इसकी पिच जो है वो मुझे याद तो रहेगी नहीं सर, तो कुछ ट्रिक बता दो। बिल्कुल, जो मैंने कहा 3 डंडे बनाओ, 2 डंडे बनाओ, 2 डंडे बनाओ, इसीलिए कहा था 3 लिखना है आपको यहाँ पे, और दशमलव के बाद 2 ऊपर 2 नीचे मिलकर कितने हो गए? 4, मतलब कि 3.4 नैनोमीटर है इसकी लंबाई। और अगर आपको याद हो तो हमने परीक्षाओं से पहले जो अपना पूरा बैच उन्नति पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको तरीके से बताया है कि एक पिच में 10 बेस पेयर होते हैं। अगर 10 बेस पेयर है यहाँ पे अगर 10 बेस पेयर है, मतलब 2 बेस पेयर के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? 0.34 नैनोमीटर हो जाएगी। सही बात है। दो बड़े बड़े घुमाव दिख रहे हैं, देखो ये बड़ा घुमाव है, ये छोटा घुमाव है, तो मेजर ग्रूव, माइनर ग्रूव, आप इसकी लेबलिंग कर सकते हो। ये इतनी देर में ही हमने डीएनए का डायग्राम बना दिया। अगर आपको डीएनए को पढ़ाने को आ जाए, कह सकते हैं लिखने को आ जाए, तो आप क्या करोगे? सिर्फ लिखोगे नहीं, उसके बारे में उसका डायग्राम भी बनाओगे, जिससे आपके पूरे नंबर आ सके। ठीक है भाई साहब। अब बात करते हैं अपने आसान वाले डायग्राम की, क्योंकि मुझे पता है अभी भी 2 मिनट पूरे नहीं हुए हैं और मेरे पास कम से कम 30 सेकंड तो बचे हैं, और 30 सेकंड से पहले ये बन चुका है।
10 सेकंड में भी नहीं लगे, ये डायग्राम बहुत आसानी से बन चुका, क्योंकि वैसे तो आसान डायग्राम था, लेकिन कई सारे बच्चों को दिक्कत आती है कि सर लेबलिंग कैसे करें, लेबलिंग याद कैसे रखें। तो सिर्फ इतना याद रखना, गाइनोशियम के डायग्राम के लिए याद रखना है आपको सिर्फ ओनली सूरज सर। क्या याद रखना है? ओनली सूरज सर याद रखना। ये आपका लेबलिंग खत्म हो गई। ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा, बात खत्म। इतनी आसानी से हम कर सकते हैं, डायग्राम्स को बना सकते हैं। और ये सारे तरीके सिर्फ डायग्राम के नहीं, हम आपको आपके टफ आंसर्स के, बड़े बड़े आंसर्स को कैसे याद करना है, कैसे लिखना है, कैसे डिफरेंसेस को लिखना है, ये सारी चीजें हम आपको तरीके से सिखाने वाले हैं। कहाँ पे? आपके रिवीजन बैच में, जिसका नाम क्या है? संभव। हम संभव बैच में ये सारी चीजें कवर करेंगे। इस बैच में हम हर एक बात आपको पढ़ाने वाले हैं, जिसमें हम मात्र 50 दिनों में आपका पूरा सिलेबस, कितने दिनों भाई? मात्र 50 दिनों में आपका पूरा का पूरा सिलेबस आपको करा देंगे। ये बैच उस बच्चे के लिए भी है जिसने पूरा का पूरा सिलेबस खत्म कर लिया है, उसे सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करके अपना टॉपर बनने का सपना पूरा करना है। ये बैच उस बच्चे के लिए भी है जिसने आधा सिलेबस तो कर लिया, लेकिन उसका आधा सिलेबस खत्म करना बचा हुआ है, जिसे वो करना चाहता है, उसके साथ रिवीजन करना चाहता है। ये बैच उसके लिए भी है। अगर आप उन बच्चों में से हो जो सोचते हैं कि सर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दो, हमें सब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दो जिससे हम अच्छे नंबर ला सके, तो ये बैच आपके लिए भी है। और हम वहां पे भी आपको नहीं छोड़ेंगे, हम चाहेंगे कि आप भी वहां से उठ के मेरिट लिस्ट तक का सपना पूरा करो। हम एमपी बोर्ड के हर एक बच्चे का सपना पूरा करना चाहते हैं, इसीलिए संभव बैच आया है। क्योंकि ये बैच क्या करता है? हर उस असंभव सपने को पूरा करना चाहता है जो संभव हो सकता है, और हम उसे संभव करके रहेंगे। और अगर आपको लगता है कि सर कितने में मिलेगा ये बैच, तो बेटा ये बैच है मात्र 2500 का। कितना? 2500 का ये बैच है। लेकिन क्योंकि आप हमारे बहुत ही प्यारे बच्चे हो, हमने इसे काट रखा है। हम चाहते हैं कि आप लगाओ एक कोड जो है संभव 50, और इसको लगाते ही आपको ये बैच मिल जाएगा मात्र 1250 में। ठीक है, तो फटाफट ज्वाइन करो इस बैच को, और मैं मिलता हूं आपसे इस बैच में इन सभी परेशानियों के हल के साथ। ठीक है बेटा।